हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, एक रैंडम सा सवाल है कि लेट सपोज आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। जिस शहर से जा रहे हैं उसको मैं सिटी ए कह देता हूँ, और जिस शहर की तरफ आप जा रहे हैं उसको मैं सिटी बी कह देता हूँ। इन दोनों शहरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, जिसको मैं कह देता हूँ ट्रिप डिस्टेंस। सही, वो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर्स। एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान जो फासला है वो है 150 किलोमीटर्स। ठीक है। अब आपकी जो गाड़ी है उसकी जो स्क्रीन है उस पे लिखा हुआ आ रहा है कि कार फ्यूल एवरेज जो है, कि जो गाड़ी का जो एवरेज है वो है 20 किलोमीटर्स पर लीटर। कि जो फ्यूल एवरेज दे रही है गाड़ी, स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो लिखा हुआ है 20 किलोमीटर्स पर लीटर। यानी कि 1 लीटर पे 1 लीटर अगर आप गाड़ी में डलवा रहे हैं तो वो आपकी गाड़ी जो चल रही है वो 20 किलोमीटर चल रही है। सही। अब आप पेट्रोल स्टेशन से आप जो है फ्यूल डलवाते हैं तो जो फ्यूल पंप है उस पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है पेट्रोल का रेट, वो क्या है कि 260 रुपीज़ पर लीटर। यानी कि 1 लीटर आप ख़रीदेंगे तो वो आपको पड़ेगा 260 रुपीज़ का। ठीक है। अब ये चीज़ तो गाड़ी की स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, गाड़ी का फ्यूल एवरेज। और ये चीज़ जो है आपको पेट्रोल स्टेशन पे आपको नज़र आ रहा है कि 1 लीटर है 260 रुपीज़ का, और 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डलवाएंगे तो 20 किलोमीटर्स आपकी गाड़ी चलेगी। सही है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब मुझे दो चीज़ें निकालनी है। एक तो ये मालूम करना है कि ये सारी चीज़ें थी लीटर में। सही है। अब मुझे मालूम ये करना है कि 1 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे वो कितने रुपए की पड़ेगी। मुझे 1 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे कितने पैसे खर्च होंगे। यानी कि आपको मालूम क्या करना है, आपको आपको रुपीज़ मालूम करना है, आपको कॉस्ट मालूम करनी है कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने में मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है। वो हो गया कॉस्ट पर किलोमीटर। सही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है कि अगर मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर्स है। सही। टोटल जो मेरा जो ट्रिप है, सही, उसकी जो कॉस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट बनेगी। वो मुझे फाइंड आउट करनी है कि अब मैं क्या है पहले इस पार्ट में कि 1 किलोमीटर चलाने के लिए मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और फिर टोटल जो आपका जो ट्रिप होगा, कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर करने के बाद आपके टोटल कितने पैसे लगेंगे वो मैं निकालूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रिप। सही। तो मैं शुरू करता हूँ। आपको एक आम बंदा जब इसको कैलकुलेट कर रहा होता है तो उसको ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मेरे पास फ्यूल एवरेज आ रहा है और मेरे पास फ्यूल प्राइस आ रही है। सही। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं कि मेरे पास 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के पैसे आ जाएं। यानी कि 1 किलोमीटर मुझे गाड़ी चलानी है तो मैंने कितने पैसे खर्च होंगे वो मुझे निकालना है। सही। तो पहला पार्ट हम करेंगे। आपको सबसे आसान मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको निकालना क्या है, आपको पैसे निकालने हैं या आपको किलोमीटर निकालना है। 1 किलोमीटर आपने गाड़ी चलानी है और आपको ये मालूम करना है कि आपको आपके कितने पैसे खर्च होंगे। 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे आपके कितने पैसे खर्च होंगे। तो आपने निकालना क्या है, आपको मालूम क्या करना है, आपको पैसे मालूम करने हैं। मेरा जो असल मुद्दा है वो ये है कि अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे पैसे मालूम करने हैं कि मुझे कितने पैसे खर्च होंगे। तो पैसे क्या चीज़ है, कॉस्ट है। सही है, रुपीज़ है। तो मैं जो कॉस्ट है यानी कि रुपीज़, इसको मैं ऊपर रखूँगा। ठीक है। मैं लेट सपोज कॉस्ट भी नहीं लिखता, प्राइस भी नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे रुपीज़। सही। अब ये रुपीज़ मैंने ऊपर रखना है। सही। और जिस चीज़ से मैं निकालूंगा वो मैं नीचे रखूँगा। सही। नीचे क्या रखूँगा मैं, यहाँ पे एवरेज रखूँगा। सही। फ्यूल एवरेज। अच्छा, एवरेज क्या है आपके पास, इसको मैं और आसान ज़बान में लिख लेता हूँ कि रुपीज़ में क्या लिखा हुआ था कि रुपीज़ 260 पर लीटर। ठीक है। ₹260 पर लीटर। ये जो रुपीस लिखा था मैंने यहाँ पे मैंने इसको आसान ज़बान में लिखा कि जो आपके पास इनपुट डाटा है वो ये है। सही। तो रुपीस मैंने ऊपर लिखा है, इसका मतलब है क्या है, ₹260 पर लीटर मैंने ऊपर लिख दिया। और डिवाइड के नीचे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं फ्यूल एवरेज लिखूंगा। फ्यूल एवरेज क्या है मेरा, 20 किलोमीटर्स पर लीटर।
ठीक है, ये एवरेज है। सही, ये मैंने नीचे लिख दिया और ये मैंने ऊपर लिख दिया। ऊपर मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको बता दिया कि मुझे पैसे मालूम करने हैं। जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो यूनिट आप हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जिस चीज़ से आप निकाल रहे हैं वो चीज़ आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे साफ साफ लिख लेता हूँ कि ₹260 पर लीटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 20 किलोमीटर्स पर लीटर। ये गाड़ी का फ्यूल एवरेज है और ये आपका फ्यूल का प्राइस है, ठीक है। अब इसको मैं और आसान ज़बान में लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, ये लिखा मैंने ₹260 डिवाइडेड बाय लीटर। ये जो डिवाइड का निशान लगा हुआ ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो दूसरा डिवाइड का निशान है, ये यहाँ पे इस तरह डिवीजन का साइन आएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाली टर्म क्या लिखा हुआ है, 20 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ₹260, सही है, डिवाइडेड बाय लीटर। इस डिवाइड को मैं क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन में। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करूँगा तो ये चीज़ इस तरह से रिवर्स हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो मैं लीटर को ऊपर कर देता हूँ और 20 किलोमीटर्स को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये इससे मेरा ये यूनिट कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, एक ये चीज़ बची और एक ये चीज़ बची। मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा ₹260 डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। क्या है, 0 से मैं 0 कट करूँगा और फिर 2 से मैं ये कट करूँगा, 2 13 ज़ा 26 होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, ₹13, ठीक है। तो अब क्या है, ये मेरे पास आ गया कि 1 किलोमीटर मुझे गाड़ी चलानी है तो मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, ₹13 खर्च होंगे, सही है, ₹13 खर्च होंगे, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट जो है सवाल का सॉल्व हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि आपके 1 किलोमीटर गाड़ी आपने चलानी है तो आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, आपके ₹13 खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या था कि हमारा जो सिटी ए से सिटी बी मुझे जाना है, तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है दोनों शहरों के दरमियान वो है टोटल, क्या टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, टोटल डिस्टेंस है मेरा वो है 150 किलोमीटर्स, ठीक है। अब मुझे मालूम तो चल गया है कि 1 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे ₹13 खर्च होंगे, सही है। लेकिन अब 150 किलोमीटर्स मुझे गाड़ी चलानी है तो मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, मैं 13 से 150 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। मैं जो मेरा ये यूनिट रेट है यानी कि ₹13 पर किलोमीटर, सही है। 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने में मेरे ₹13 खर्च हो रहे हैं यानी कि ₹13 पर किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, ये मेरा यूनिट रेट हो गया, सही है। और मेरा जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है वो कितना है, 150 किलोमीटर्स। दोनों शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर्स है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 150। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टोटल पैसे निकालने हैं कि एक शहर से जब दूसरे शहर जाएंगे तो जो टोटल डिस्टेंस में कवर करूँगा 150 किलोमीटर्स, तो मेरा टोटल कितना पैसा खर्च होगा। तो मैं इस ₹13 पर किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल डिस्टेंस है जो कि 150 किलोमीटर्स है। अब क्या है, ये किलोमीटर से किलोमीटर का यूनिट ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा ₹13 मल्टीप्लाई बाय 150। तो आप 13 को 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या जवाब आएगा, आपके पास जवाब आएगा 1950, ठीक है। तो आपका जो टोटल पैसा खर्च होगा वो आपका खर्च होगा 1950 रुपीज़। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो खर्च होगा 150 किलोमीटर्स, यानी कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे 150 किलोमीटर्स का फासला तय कर लेंगे तो जो आपका टोटल
पैसा खर्च होगा पेट्रोल पे वो खर्च होगा 1950 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली कि आपको कि गाड़ी में जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा था कि गाड़ी का फ्यूल एवरेज जो है हाईवे पे कितना आ रहा है 20 किलोमीटर्स पर लीटर, और आपका जो पेट्रोल स्टेशन पे जो प्राइस लिखा हुआ आ रहा था वो था ₹260 पर लीटर। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये देखा कि आपको 1 किलोमीटर अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपके कितने पैसे खर्च होंगे। जब आपने ये निकाल लिया तो फिर आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि भाई टोटल जो मेरा ट्रिप है एक शहर से दूसरे शहर, वो उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर्स। तो मैं जब 150 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा टोटल कितना पैसा खर्च होगा, तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया जो कि है 1950 रुपीज़। तो इस तरह अगर आप अपने किसी भी शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आपको अगर ये सारी कैलकुलेशन करनी है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही है। सही है, अगले लेक्चर में आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।